हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ते हैं टेस्ट्स ऑफ अल्कोहल, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को एक दूसरे से कैसे अलग अलग हम उनकी पहचान कर सकें, उसके बारे में कुछ टेस्ट। ये जो टेस्ट हैं ये बीएससी के ग्रेजुएशन के एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी बराबर पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं इन टेस्ट के बारे में कुछ जानकारियाँ। जो सबसे पहला टेस्ट आपकी स्क्रीन पे है वो है ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट को ल्यूकास रिएजेंट यानी कंसनट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट के द्वारा किया जाता है। इसमें जो अलग अलग अल्कोहल्स हैं यानी प्राइमरी, टर्शरी और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये अलग अलग समय लेकर इसके साथ रिएक्ट करते हैं और अगर तुरंत रिएक्शन हो जाए यानी इमीडिएटली रिएक्शन हो जाए तो फिर वो टर्शरी, नहीं तो थोड़ी देर में हो तो सेकेंडरी, और रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल नहीं हो तो वो प्राइमरी। किस प्रकार से होता है देखते हैं। तीन टेस्ट ट्यूब्स लिए जाते हैं, तीनों में अलग अलग अल्कोहल्स, अगर प्रकार के अल्कोहल्स अगर हम डालते हैं उनमें अगर हमने रूम टेम्परेचर पे हमने ल्यूकास रिएजेंट कंसनट्रेटेड HCl और जिंक क्लोराइड डाला और इमीडिएटली जो है क्लाउडीनेस या धुंधलापन आ जाता है तो फिर वो टर्शरी अल्कोहल होता है। और वो धुंधलापन इसलिए आता है क्योंकि एल्काइल क्लोराइड उत्पाद का एक इनसॉल्युबल, अघुलनशील या अविलेय लेयर बनता है। सेकेंडरी अल्कोहल में इस क्लाउडीनेस को आने में 5 मिनट का टाइम लगता है और प्राइमरी अल्कोहल जो है क्लाउडीनेस, रूम टेम्परेचर पे धुंधलापन बिल्कुल नहीं आता। कि अगर हम प्राइमरी अल्कोहल वाले टेस्ट ट्यूब को हम तेज़ गर्म करते हैं तो उसके बाद धुंधलापन आता है। ये अभिक्रिया जो है वो एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये टर्शरी अल्कोहल है, इसमें OH ग्रुप है और वो हाइड्रोजन बंध अभिक्रिया मिश्रण में हाइड्रोजन बंध बनाकर वो घुलनशील हो जाता है। जबकि जैसे ही उसका HCl के साथ, जिंक क्लोराइड के साथ, ल्यूकास रिएजेंट के साथ उसका रिएक्शन होता है तो OH ग्रुप जो है वो Cl ग्रुप से, क्लोरो ग्रुप से प्रतिस्थापित या सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की वजह से जो क्लोरो ग्रुप लगता है वो हाइड्रोजन बंध अभिक्रिया मिश्रण में नहीं बना सकता और वो इनसॉल्युबल, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाने की वजह से इनसॉल्युबल हो जाता है, अविलेय हो जाता है और एक क्लाउडीनेस आता है, धुंधलापन टेस्ट ट्यूब में आता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये पॉजिटिव जो ल्यूकास टेस्ट है जिसकी वजह से आप टर्शरी अल्कोहल की पहचान कर सकते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल से एल्काइल क्लोराइड यानी OH को Cl से सब्स्टिट्यूट करने में थोड़ा टाइम लगता है, 5 मिनट के अंदर ये धुंधलापन आता है। और प्राइमरी अल्कोहल के केस में ये धुंधलापन रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल नहीं आता क्योंकि रूम टेम्परेचर पर OH का Cl के साथ यहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म कौन सी होगी। और ये जो थोड़ा सा इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है ये कि अगर टर्शरी अल्कोहल में सब्स्टिट्यूशन फास्ट हो रही है तो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होगी, ये आप सोचिएगा। और अगर आपको आता है आंसर, फाइन, मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, और नहीं आता है तो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं आप आंसर इसका। सो नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं। जो सेकंड जो टेस्ट हम देख रहे हैं आज वो है डाइक्रोमेट टेस्ट। पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लिया जाता है। हमको मालूम है कि जो इसमें जो क्रोमियम आयन है वो क्रोमियम 6 है जिसका कलर नारंगी या ऑरेंज कलर होता है और ये ऑक्सीडाइज करता है अल्कोहल्स को। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल में OH ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जहाँ पर हाइड्रोजन है, तो इसीलिए इनका ऑक्सीडेशन होता है। टर्शरी अल्कोहल में जहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो हम देखते हैं कि क्रोमिक एसिड में क्रोमियम 6 से क्रोमियम 3 बन जाता है और यानी क्रोमियम जो है वो अपचयित या रिड्यूस हो गया। ये ऑरेंज कलर से यहाँ पर ग्रीन कलर में चेंज हो गया। ये ऑरेंज कलर था, ऑरेंज से ग्रीन में चेंज हो गया।
तो ऑरेंज से ग्रीन में तभी चेंज होता है जब क्रोमियम ऑक्सीडेशन करता है अल्कोहल का, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी के केस में यहाँ प्राइमरी में एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से थोड़ी देर में कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंडरी से कीटोन प्राप्त होता है। और इन दोनों ही केस में क्रोमियम 6 जो है वो क्रोमियम 3 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका रंग हरा है। तो टेस्ट ट्यूब का रंग जो होता है ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है, जबकि टर्शियरी अल्कोहल में देयर इज़ नो कलर चेंज, कोई कलर चेंज नहीं होता, ऑरेंज का ऑरेंज ही रह जाता है। सो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से ये रिएक्शन हुआ। देखिए इथेनॉल को लेकर इसको मैकेनिज्म को समझाया गया है। यह है पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड एक्सक्यूज़ मी, और जिससे जो क्रोमियम 3 बनता है जो कि ग्रीन कलर का है, और इस तरह से ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट प्राप्त होता है। रंगों से इसलिए दिखाया गया है ताकि आपको याद रहे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट का कलर जो है क्रोमियम 6 का ऑरेंज है, और रिड्यूस हो जाने के बाद वो ग्रीन कलर का हो जाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। देखिए इसमें एक चीज़ है कि हमें प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल की पहचान तो हो गई, लेकिन टर्शरी अल्कोहल हम ये बता सकते हैं कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल है, लेकिन टर्शरी अल्कोहल को हमने अलग कर लिया। वो उसकी पहचान हो गई हम इन दोनों ग्रुप्स की, कि एक प्राइमरी है, सेकेंडरी है, दूसरा टर्शरी है। तो लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी में प्राइमरी कौन सा और सेकेंडरी कौन सा, उसकी पहचान नहीं हो पाती है। उसकी पहचान करने के लिए हमें एक और टेस्ट का सहारा या हेल्प लेना पड़ता है, दैट इज़ शिफ्स टेस्ट या शिफ्ट रिएजेंट। सो लेट अस सी। ये देखिए ये है टर्शरी अल्कोहल को अलग करने का तरीका, यानी जो टेस्ट ट्यूब हमने 3 लिए उसमें से 2 तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी हो गए, और हम टर्शरी उसमें जो है कलर चेंज नहीं हुआ उसको हमने अलग कर लिया। अब इन दोनों में से कौन सा प्राइमरी और कौन सा सेकेंडरी, इसको पहचान करने के लिए हमें शिफ्ट रिएजेंट का जो है यूज़ करना पड़ता है। इन केस ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी ऑरेंज सॉल्यूशन जो है वो ग्रीन बन जाता है। अब शिफ्ट टेस्ट रिएजेंट की शिफ्ट टेस्ट की ज़रूरत है ताकि हम प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकें या उनमें पहचान उसकी कर सकें। हमें ये मालूम है कि टर्शरी अल्कोहल जो है वो ऑरेंज कलर नहीं देगा, ऑरेंज कलर को चेंज नहीं करेगा ग्रीन में पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए इफ़ शिफ्ट रिएजेंट क्विकली बिकम्स मेजेंटा, शिफ्ट रिएजेंट का कलर उड़ा हुआ होता है, कोई कलर नहीं होता। अगर वो फट से कलर दे देता है उसका मतलब प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बना था, जो एल्डिहाइड शिफ्ट रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है और उसको पिंक बना देता है। लेकिन जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है वो तो कीटोन देता है, तो कीटोन फर्स्ट मतलब बहुत जल्दी से शिफ्ट रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो यानी फटाफट अगर शिफ्ट रिएजेंट का कलर पिंक नहीं होता तो फिर वो एल्डिहाइड नहीं बना यानी प्राइमरी अल्कोहल नहीं है। इस बात को, इस नॉलेज को अपने पास रखते हुए लेट अस स्टडी कि सेकेंडरी अल्कोहल इज आइडेंटिफाइड बाय द कलर चेंज विथ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो हमें ये मालूम है कि सेकेंडरी अल्कोहल है या प्राइमरी अल्कोहल है, वो हम दोनों चीज़ों को इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एसिडिफाइड अम्लीकृत जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो हमने टेस्ट देखा था उसको उसने ग्रीन कर दिया। लेकिन जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो शिफ्ट रिएजेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट को तो ग्रीन कर देगा, लेकिन शिफ्ट रिएजेंट को वो पिंक नहीं करेगा। यानी शिफ्ट रिएजेंट का कलर में कोई परिवर्तन अगर नहीं करता है अल्कोहल, लेकिन पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर चेंज करता है, इन दैट केस वो सेकेंडरी अल्कोहल है। तो किस प्रकार से है आइए देखते हैं। देखिए ये टेस्ट ट्यूब लिया था, टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल था और उसमें हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड या सोडियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, और फिर उसको वो ग्रीन हो गया, और हल्का सा वाटर बाथ पे रखा दोनों को, टेस्ट ट्यूब को, दोनों ग्रीन हो गए। लेकिन इसमें से जो एल्डिहाइड निकला, ये देखिए शिफ्ट रिएजेंट में हमने उसको पास किया, और पास करते ही प्राइमरी अल्कोहल के केस में चेंज हो जाता है कलर, वो पिंक हो जाता है। सेकेंडरी अल्कोहल के केस में कोई कलर चेंज नहीं आता। यानी जब हमने टेस्ट किया, और ये टेस्ट ट्यूब आगे से ही लगा के रखते हैं, और जैसे ही यहाँ से रिएक्शन होती है वेपर यहाँ पर आ जाएंगे और इस तरह से पिंक कर देंगे। तो शिफ्ट रिएजेंट क्या है उसके पर वाइवा पे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। आइए देख लेते हैं कि शिफ्ट रिएजेंट है क्या।
देखिए जो शिफ्ट रिएजेंट है उसमें संयुग्मित द्विबंध यानी कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड यानी एकांतरीय द्विबंध यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड का एक लंबा चेन, एक लंबी श्रृंखला होती है। तो आप देख सकते हैं कि पैरारोजानिलिन है जिसमें एकांतरीय द्विबंध की एक लंबी सी श्रृंखला है, उसको जो है उसमें कलर ये एब्जॉर्ब करता है दृश्य स्पेक्ट्रम में, विजिबल रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम में ये लाइट एब्जॉर्ब करता है और उसको डीकलराइज का रंग उड़ाते हैं हम। अगर इसमें हमने सल्फर डाइऑक्साइड पास कर दिया, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर में सॉल्यूशन लेकर हमने सल्फर डाइऑक्साइड इसमें से पास किया, इन दोनों का एक और सॉल्यूशन बना के सल्फर डाइऑक्साइड पास किया, तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी H2SO3 इन दोनों को मिलाइए, ऐड कीजिए तो H2SO3 बनेगा। तो उसको जब हमने पास किया तो आप देखें कि जो पैरारोजानिलिन से जो ये यौगिक बनता है, इसमें आप ध्यान से देखिए कि इसके अंदर द्विबंध की जो लंबी सी श्रृंखला थी वो यहाँ पर नहीं है, इसमें कोई डबल बॉन्ड की एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है। देखिए यहाँ पर जैसे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल करते करते आप पूरे देखिए डबल सिंगल डबल पूरे में है, लेकिन यहाँ पर वो श्रृंखला नहीं है क्योंकि देखिए डबल के बाद सिंगल फिर सिंगल, यहाँ भी सिंगल। तो इस तरह से वो द्विबंध की श्रृंखला टूटते ही दृश्य क्षेत्र यानी विजिबल रेंज में लाइट का एब्जॉर्प्शन ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से जिसका कलर उड़ जाता है। तो शिफ्ट रिएजेंट का कलर उड़ गया और फिर जब हमने इसमें एल्डिहाइड डाला, एल्डिहाइड डालते ही कलर वापस आ जाता है। तो वो किस प्रकार से आता है आइए देखते हैं। ये रहा सल्फर डाइऑक्साइड पास करने के बाद ये पैरारोजानिलिन का जो रिंग स्ट्रक्चर या डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर ये रहा, उसके साथ हमने रिएक्शन करवाया एल्डिहाइड का। देखिए एल्डिहाइड के जुड़ते ही वापस जो ये कंपाउंड बना, यहाँ पर देखिए ये SO2 और इसके साथ ये एल्डिहाइड यहाँ जुड़ा है, ये देखिए एल्डिहाइड यहाँ जुड़ा है। लेकिन उसके जुड़ने के साथ एक जो बड़ी चेंज आई है वो ये यहाँ की कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड नहीं था और यहाँ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड आ गया है। तो ये स्ट्रक्चर या फिर ये स्ट्रक्चर, इन दोनों में ही कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है। अब जब एल्डिहाइड होता है क्योंकि उसमें त्रिविम बाधा कम होती है, तो ये रिएक्शन, ये एडिशन जो है फास्ट हो जाता है। कीटोन्स के साथ त्रिविम बाधा के कारण यहाँ पर एडिशन होना मुश्किल होता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ही C डबल बॉन्ड कार्बोनाइल ग्रुप है, लेकिन शिफ्ट रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड इसलिए रिएक्ट करता है क्योंकि उसमें त्रिविम बाधा कम है। हीट देने पे या तेज़ गर्म करने पर कई बार कीटोन भी अगर उसमें स्टैटिक एंड्योरेंस कम हो तो वो शिफ्ट रिएजेंट के साथ रंग देता है। लेकिन रंग देने का मुख्य कारण ये है कि संयुग्मित द्विबंध यानी कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड की एक्सटेंडेड चेन, विस्तृत श्रृंखला संयुग्मित द्विबंध की वापस बन जाना। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ शिफ्ट reagent. So let us study the next test. लास्ट टेस्ट जो आज हम पढ़ेंगे दैट इज विक्टर मायर टेस्ट। विक्टर मायर टेस्ट में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को किस प्रकार से पृथक किया जाता है। इसमें एक जो सैंपल है अल्कोहल का, उसको सबसे पहले फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड PI3 के साथ रिएक्शन कराया गया तो आयोडो एल्केन मिलता है। उसका सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्ट कराया तो नाइट्रो एल्केन मिला। नाइट्रो एल्केन को फिर नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट किया जो कि सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ टेस्ट ट्यूब के अंदर ही बनता है, उसके साथ रिएक्शन करवाया और फिर रिएक्शन करने के बाद एल्कली के साथ KOH या NaOH के साथ रिएक्शन करवाया तो प्राइमरी अल्कोहल जो है वो रेड देगा, सेकेंडरी ब्लू देगा और टर्शरी कोई कलर नहीं देगा। तो थोड़ा सा आपको अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, आप जैसे ही चार्ट देखेंगे तो आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। तो देखते हैं क्या होता है। प्राइमरी अल्कोहल फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाया, यहाँ पर फॉस्फोरस आयोडीन के साथ। तो प्राइमरी अल्कोहल में इस तरह से एल्काइल हैलाइड यानी OH ग्रुप जो है वो उनका प्रतिस्थापन हुआ, OH की जगह आपने आयोडीन लगा दिया। उसके बाद सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्शन कराया। सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्शन करने पर जो है वो आपको मिला नाइट्राइड यानी CH3CNO2
ये CH3 CH2, ये देखिए ये H2 था, और ये देखो नाइट्राइट यहाँ पर बना। तो अब इसके बाद जो है इसका रिएक्शन करवाया गया, यानी रिएक्शन करवाया गया, तो वो करवाया गया है नाइट्रस एसिड के साथ। नाइट्रस एसिड HNO2। तो नाइट्रस एसिड जो है HNO2 है, उसका रिएक्शन करवाया गया CH3 CH2NO2 के साथ। तो इसमें से नाइट्रस एसिड, दोबारा देखिए, नाइट्रस एसिड है HNO2। नाइट्रस एसिड बना था NaNO2 और HCl के द्वारा, जो कि इन सिटू यानी अभिक्रिया मिश्रण के अंदर बनता है। तो सिल्वर नाइट्राइट के साथ बना CH3 CH2NO2। इस मॉलिक्यूल के साथ HNO2 का रिएक्शन हुआ। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, जो कि स्क्वायर में दिखा बॉक्स में दिखाया गया है। और फिर उसके बाद ये नाइट्रोलिक एसिड बना। नाइट्रोलिक एसिड जो है एल्कली के साथ ब्लड रेड कलर खून जैसा लाल रंग देता है। तो आप ये देखिए यहाँ पर भी नाइट्राइट बना, नाइट्राइट के साथ रिएक्शन हुआ, नाइट्रेट बना, और नाइट्रेट का नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन हुआ, और इस तरह से सूडोनाइट्रॉल बना, जो कि नीला रंग देता है एल्कली के साथ। जबकि ये HNO2 यानी नाइट्रस एसिड के साथ जो है नाइट्रस एसिड के साथ टर्शरी जो अल्कोहल से हमें नाइट्रेट मिला था, उसका कोई रिएक्शन नहीं होता, तो कोई रंग नहीं आता। तो इस तरह से जो है हम रिएक्शंस किस प्रकार से आ रहे हैं विक्टर मेयर्स टेस्ट में, उसके साथ जो कलर आ रहा है, कलर से हम ये पहचान कर सकते हैं कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शरी है। यानी दोबारा एक बार देख लेते हैं। फॉस्फोरस और आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाया, तो OH की जगह आयोडीन आ गया। सिल्वर नाइट्राइट के साथ रिएक्शन कराया, तो नाइट्रेट बना। नाइट्रेट का नाइट्रस एसिड के साथ HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ किया, तो जो नाइट्रॉल्स बने या नाइट्रोलिक एसिड बना। जबकि टर्शरी में कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो कोई रंग नहीं आता है एल्कली के साथ। यहाँ इन दोनों केस में एल्कली के साथ रिएक्शन आता है। एक में आता है खून जैसा लाल और दूसरे में आता है नीला। तो ये है विक्टर मेयर टेस्ट के नतीजे। इस प्रकार से आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल की पहचान कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के जो टेस्ट हैं आपको समझ में आए होंगे। नोट्स बनाइएगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।